क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए एल इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, प्रूव दैट एंगल बी ए एल इजकल टू एंगल ए सी बी। इसमें फिगर नहीं दिया, हमें बनाना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कर दिया और यहाँ पे एक जगह कहीं बी कर सकते हैं, एक जगह सी कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे सी कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। अगर ए पे राइट एंगल कर रहा है तो यहाँ पे ए करेंगे और यहाँ बी सी में से कोई एक कहीं भी कर सकते हैं। और आगे क्या कहा है कि ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, यानी कि वर्टेक्स यहाँ ए से हमें इस लाइन बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, जो कि क्या है, ए एल है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको एल दे दिया नेम। और परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी ए एल मीन दिस एंगल, नीचे वाला, ये नीचे वाला एंगल, ठीक है। बी ए एल ये वाला एंगल नीचे वाला, वो किसके बराबर है, इजिकल टू एंगल ए सी बी दिस एंगल के, इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे दो स्मॉल ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक होगा बी एल ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, बी ए एल ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक सी एल ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले अगर बात करें ट्रायंगल ए बी सी के, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ए सी बी की बात किया है, ए सी बी की, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल एक बार लेना पड़ रहा है हमें, ठीक है। ए सी बी की बात किया है, मतलब कि ए सी बी यानी कि पूरा वाला ट्रायंगल है ना, तो वो लेना पड़ेगा इसमें। तो ए सी बी में क्या होगा, जो एंगल का सम होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसमें से एक 90 है, कौन सा एंगल, ए। तो ये दोनों जो बचेंगे वो भी उनका जो सम होगा वो 90 होगा, ठीक है। टोटल 180 होता है, अकेले ये 90 है, तो बचेगा कितना, 90, और 90 इन दोनों का सम होगा बी और सी का, ठीक है। तो बी को कैसे, सी को कैसे लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है एकदम? देखो ये 90, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। किसका किसका, ये एंगल, तो इसको लिखेंगे ए सी बी, ठीक। और ये एंगल ए बी सी, दोनों का सम कितना, 90 के। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल जो छोटे छोटे हैं, दोनों उनमें से कोई एक लेना है हमें, या तो ये लेना है या तो ये लेना है। कैसे पता चलेगा कौन लेना है? यहाँ पे देखो, ये तो हो गया बड़े वाले से, बी ए एल छोटे वाले में पड़ रहा है। क्वेश्चन को देख के चलते क्या हमें लाना है, ठीक है, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो बी ए एल किस में पड़ रहा है, इस ट्रायंगल में, यानी कि नीचे वाला हमें लेना, वो ऊपर वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ले लो। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये भी जो है एक राइट एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें ये 90 हो गया, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। बी और ए का सम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अकेले ये 90, तो टोटल 180 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 होगा दोनों का। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस एंगल को, एंगल बी ए एल लिखेंगे इसको, ठीक है। एंगल बी ए एल लिखेंगे इस एंगल को, बी ए एल। और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए बी एल लिखेंगे, ठीक है, ए बी एल, ठीक, इजकल टू 90 डिग्री। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। अगर दोनों की साइड में 90 है, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। किसी इक्वेशन की राइट साइड, दोनों की दो इक्वेशन है, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट वाले को भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है दोनों को इक्वल कर दिया।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। एक और चीज़ यहाँ से अगर हम देखें तो ABL को क्या लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो, एंगल ABC। क्यों? देखो हमें एंगल मेज़र करना है, ABL ABC एंगल तो वही है, चाहे इस लाइन को आगे तक बढ़ाओ या छोटा कर दो, एंगल वही बनेगा, इतना ही। ठीक है, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, एंगल BAL प्लस एंगल ABC लिख सकते हैं इसको, 90 इसको सेकंड मान लो, इसको रहने दो। ठीक है, ABL की जगह पे क्या कर दिया, ABC यहाँ ब्रैकेट में रख देना है, एंगल ABL बराबर है किसके, एंगल ABC के। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये फर्स्ट था ये सेकंड, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बच रहा है, एंगल ACB माइनस एंगल BAL इक्वल टू 0, ये उधर भेज दिया, एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAL, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही तो लाना था, ACB इक्वल टू BAL, तो ये मतलब उल्टा इधर लिख दिया, इसको पहले लिखना इसको बाद में लिखना, बात वही चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट पॉइंट L, प्रूव दैट एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ALC। यहाँ पे एंगल का सिंबल रहेगा। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर जो है वो इस तरह से है कि ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। इस BC लाइन को आगे तक एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला D, ठीक, जो कि यहाँ पे कह रहा था लाइन BC प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट D को, कब प्रोड्यूस करें, जब आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस एंगल A को बाइसेक्ट किया गया है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कैसे आएगा, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या किया है, बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये एंगल इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से। और ये जो लाइन, ये जो वर्टेक्स A से ड्रा की गई है लाइन, इस पर BC पर, वो कहाँ पे कट करिए इसको, L पॉइंट पर, ये पॉइंट L हो गया। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ABC मीन दिस एंगल प्लस एंगल ACD मीन दिस एंगल इज इक्वल टू 2ALC, दिस एंगल, इस एंगल का 2 टाइम होगा। ठीक है, यही प्रूव करना है। देखो अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, इसको 5 मान लें। ठीक है, ये दो एंगल छोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि इसका यूज़ कहीं नहीं है इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी लास्ट वाली वीडियो में कि दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड वाले के एक्सटीरियर के इक्वल होता है। एक ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो थर्ड वाले जो एंगल होता है उसके एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो अगर हम ट्रायंगल AB में देखते हैं, ABL में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABL इसमें अगर देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के होगा। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड वाले एंगल के एक्सटीरियर 4 के इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, अच्छा यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है कि क्या ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें या नहीं लेना पड़ेगा। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा। इसमें जो है 2 टाइम क्या कह रहा है कि ALC लेना है हमें। ठीक है, तो एंगल 4 कितना टाइम आना चाहिए, 2 टाइम आना चाहिए, है ना। एक बार एंगल 4 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये जो ALC है, ALC यही तो एंगल 4 है, तो वहाँ पे 2 टाइम है। तो 2 टाइम कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? एक बार यहाँ पे 4 मिल गया हमें,
दोबारा फिर से एक बार और 4 मिलना चाहिए। तो अगर बड़ा वाला एंगल ले लेंगे तो उसमें 4 नहीं मिलेगा, है ना। तो जब छोटा वाला ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, सॉरी ये ट्रायंगल लेंगे, तो हमें 4 फिर से मिल जाएगा एक बार, है ना। तो यही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा वाला। इन ट्रायंगल ALC, ठीक है, ALC में इसमें क्या होगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, 3 + 4 एंगल 3 + एंगल 4, और तीसरा वाले के एक्सटीरियर यानी कि 5 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 3 + 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये जो है इन दोनों का सम होगा वो थर्ड वाले के एक्सटीरियर यानी कि 5 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको जो है राइट में 4 कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 5 माइनस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म किया गया है, ठीक है। इसको उधर भेज दिया तो एंगल 5 माइनस एंगल 3 हो गया, और एंगल 4 ये अकेले है, ठीक है। इसलिए किया गया क्योंकि 2 बार राइट में 4 4 राइट में दोनों रहे अकेले, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करोगे, यहाँ देखो 2 ALC है, यानी कि 2 टाइम यहाँ पे चाहिए 4, ALC ही तो 4 है, ALC ही 4 है, तो इसको ऐड कर दो, दोनों को इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ऐड करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 माइनस एंगल 3, ठीक है। और जैसे क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखो, अगर 2 और 3 को देखोगे तो 2 और 3 दोनों इक्वल हैं, क्यों, बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के, बाइसेक्ट होने की वजह से बाइसेक्ट है, ठीक है। तो दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है, यहाँ से एंगल 1 बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है, एंगल 5 बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है, एंगल 2 एंगल 4, ठीक है। अब इसका नेम दे देते हैं, 1 किसको माना गया है, इसको माना गया है ABL या फिर ABC एंगल, तो यही है, चाहे ABL लें या ABC ले लें, तो ABC कर देते हैं एंगल 1 को ABC, और एंगल 5 को क्या करेंगे, एंगल 5 ACD करेंगे, एंगल 5 को ACD कर देंगे, इक्वल टू 2 एंगल 4 क्या है, ALC है, एंगल ALC है, ठीक है। तो यही चीज़ जो थी यहाँ पर वो आ गई है कि नहीं आ गई, ABC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 2 ALC, ठीक है, क्लियर है। बस ये देखना था कौन सा ट्रायंगल लेना है, और ये बात पता चलता है क्वेश्चन में, जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वही लेके चलते हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द adjoining फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। ये जो ट्रायंगल PQR है उसकी QR साइड को एक्सटेंड करने पर, आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट S हमें मिलता है, ठीक है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T, इस एंगल Q का बाइसेक्टर जो है और इस एंगल R का PRS का, R का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट T पर मिल रहा है, देन प्रूव दैट QTR मीन दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ QPR ये है, ये वाला जो एंगल है इसका हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल की बात यहाँ पे हो रही है, एक PQR की हो रही है, एक TQR की हो रही है, तो यही दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं और उसी से लेके आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PQR की अगर बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, अभी बाद में बना लिया जाएगा, फिर से इसको अभी मिटा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। देखो ये जो ट्रायंगल PQR है, ठीक है, उसमें ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो थ्योरम थी वो क्या थी, 2 इंटीरियर एंगल्स का सम
थर्ड वाले के एक्सटीरियर के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस एंगल को क्या लिख सकते हो, क्यू पी आर लिख सकते हो, एंगल क्यू पी आर लिख सकते हो। ठीक है, प्लस इस एंगल को क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख सकते हो, पी क्यू आर, और इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि पी आर एस के बराबर होगा। ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल पी आर एस है, पी आर एस के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, इसको यहाँ से मिटाओ और ऐसे बनाओ। यहाँ से मिटा दो इसको, अब इसको मिटा दो। देखो कौन से ट्रायंगल में, टी क्यू आर में, यहाँ फिर से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है टी आर एस, है ना, और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा इन दोनों का वो इसके इक्वल होगा एक्सटीरियर के। तो इन ट्रायंगल पी आर टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये जो एंगल है कौन सा, आर टी क्यू, है ना, आर टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस के। क्लियर बात है। देखो आर टी क्यू मीन दिस एंगल आर टी क्यू, ठीक है, या इसको क्यू टी आर बोलो, क्यू टी आर बोलो, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में है क्यू टी आर लिखा हुआ है। क्या पता बीच वाला जो मेजर करना है वो बीच में रहेगा, इसको इधर घुमा सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू, इसको आर यहाँ पे कर दिया, क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर, और इस एंगल को टी क्यू आर, है ना, टी क्यू आर, ये दोनों का सम इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये कौन सा एंगल है, टी आर एस है, ठीक है। इसको सेकंड मान सकते हो इक्वेशन, या फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो। कैसे, देखो क्यू टी आर ये वाला एंगल अकेले है, ठीक है, इसको कुछ मत करो। ये जो एंगल है टी क्यू आर, ये जो एंगल है ये उसको जो है क्या कर सकते हो, इस पूरे का ये आधा है, ये वाला जो एंगल है इस पूरे का आधा है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, है ना। तो जब बाइसेक्ट करती है तो दो बराबर पार्ट में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का आधा लिख सकते हैं, क्यू टी आर को, टी क्यू आर को, टी क्यू आर को, यानी कि इस एंगल को हम पी क्यू आर बाई 2 लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल का आधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं ऐसे रहने दो, क्यू टी आर, इस एंगल की जगह पर हम लिख सकते हैं पी क्यू आर बाई 2, ठीक है। और यहाँ से टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से भी ये टी आर एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो एक और एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर वाले ट्रायंगल से बन रहा था कि नहीं बन रहा था, है ना। और ये भी क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल होगा इस पूरे का आधा होगा, बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल, अगर ये पूरा देखेंगे तो ये इसका आधा होगा। टी आर एस जो है पी आर एस का आधा है ना, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं पी आर एस बाई 2, एंगल पी आर एस बाई 2। इसको थोड़ा सा उधर ट्रांसफॉर्म करके देखें, क्यू टी आर इजकल टू, जब उसको उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/2, और यहाँ से क्या बचेगा, एंगल पी आर एस, और ये जब उधर गया है तो माइनस होके गया पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो आया है पी आर एस माइनस पी क्यू आर, उसको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो पी आर एस, यहाँ से देखो ये पी आर एस है और पी क्यू आर, यानी कि जब इसको उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी क्यू आर माइनस
पी आर एस माइनस पी क्यू आर कितने के बराबर बचेगा, इसके बराबर बचेगा। क्यू आर यहाँ पे पी है, क्यू पी आर के बराबर बचेगा, ठीक है, क्यू पी आर के बराबर बचेगा। तो क्यू पी आर इजकल टू ये हाफ वैसे रहेगा और इतने की जगह पर हमने लिख दिया क्यू पी आर। क्लियर है, ये क्यू पी आर एस पहले से था, ये इधर ट्रांसफॉर्म हुआ तो पी क्यू आर माइनस में हो गया, तो पी आर एस माइनस पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू पी आर, यहाँ पे लिख दिया और आगे हाफ है, तो यही हमारा जो है क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यही तो करना था, प्रूफ क्यू टी आर इक्वल हाफ क्यू पी आर के, हाफ क्यू पी आर के प्रूफ होके आ गया। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है और आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।